नमस्कार दोस्तों। तो आइए सेट नंबर 2 में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो आइए यहाँ शुरू करना है हमको। उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक होता है तो अर्थ होता है, भू संपर्कित चालक होता है। धारिता की इकाई क्या होता है? फैराड होता है। परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक्स है क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ है। किरचॉफ का कौन सा नियम नोड या जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है? तो केसीएल लागू होता है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट हावर है। फैन रेगुलेटर की में जो है किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है? तो यूरेका नामक प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। और विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है? तो 50 मिली एम्पियर। एक बीओटी इकाई किसके बराबर होती है? तो 1000 वाट घंटा के बराबर होती है। समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? घटता है, याद रखिएगा। समांतर में जो सबसे कम वैल्यू का प्रतिरोध लगा होता है ना, अगर तुल्य संयोजन करेंगे तो उससे भी कम जो है प्रतिरोध हमको मिलेगा। ठीक है। किसी कुंडली के कुंडलन प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है फेरों की संख्या बढ़ाकर। उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा माप पाने के लिए बैटरी को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध और लोड में शक्ति क्षय किसके समानुपाती होता है? धारा के स्क्वायर के। किसी तार की मोटाई किसके मान पर निर्भर करता है? विद्युत धारा पे। तार के इंसुलेशन कवर की मोटाई किसके मान पर निर्भर करती है दोस्तों? तो वोल्टेज पर निर्भर करती है। यदि किसी विद्युत प्रतिरोध की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसकी प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी ना, क्योंकि दोस्तों जो प्रतिरोधकता होता है वो केवल दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो उस मटेरियल पर और दूसरा जो है टेम्परेचर पर करता है, लेकिन बहुत ही 9 के बराबर करता है टेम्परेचर पर। ठीक है। एक चालक में आवेश मौजूद है, इस आवेश को हटाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है कंडक्टर को ग्राउंड करके। खोखले संचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र होता है, शून्य होता है। स्थैतिक बिजली उत्पन्न होती है घर्षण से। ओम के नियम का शर्त यह है कि तापमान जो है वो स्थिर रहना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक कूलम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 0.625 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, या इसको हम 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने वाला नियम है बायो-सेवर्ट नियम। स्थैतिक विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होगा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल में पारगमन करता है तब फोटॉन को उत्सर्जित या अवशोषित करता है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में हमेशा प्रवाहित होता है विद्युत धारा। प्रतिरोधकता की इकाई दोस्तों ये पूछा गया था क्वेश्चन, ओम मीटर होता है। ठीक है ना। एक थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक का मान होता है ऋणात्मक। निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर। ठीक है। किरचॉफ का धारा नियम केवल लागू होता है नेटवर्क की संधि यानी कि जंक्शन पर। संधारित्र में विद्युत आवेश भंडारित होता है, परावैद्युत में होता है। एक परिवर्ती संधारित्र वह है जिसकी धारिता परिवर्तित की जा सकती है। यदि धारा घड़ी के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो ध्रुव के नज़दीक इसकी ध्रुवता होगी उत्तरी ध्रुव। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम का उपयोग होता है मोटर में। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में जो है अंगूठा प्रदर्शित क्या किसको करता है? चालक गति की दिशा को। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग किसको पता करने में किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में धारा वहन करने वाले चालक पर लगने वाले बल की दिशा। ठीक है। चुंबकीय रिगार्डिंग टेप सामान्यतः बनी होती है फेरिक ऑक्साइड से बनी होती है। बंद सतह से बाहर निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है? सतह के कुल आवेश के बराबर होता है। लेंज के नियम द्वारा संरक्षित होता है क्या? ऊर्जा संरक्षण। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से। यदि लौह चुंबकीय पदार्थ को केवल तापक्रम तक जो गर्म किया जाता है तो यह हो जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में से ले जाया जाता है तब उत्पन्न होती है वोल्टेज। बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित है, चार्ज है, इसकी सबसे उत्तम जानकारी मिलेगी विद्युत अपघटनी के विशिष्ट घनत्व से, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करेंगे तो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर। वास्तविक परिणामीतर में घर्षण हानियाँ होती हैं तो मतलब 0% होते हैं, घर्षण हानि नहीं होती है। एक ट्रांसफार्मर काम करता है अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप डाउन मतलब एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में भी इसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं। किस मान को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो वोल्टेज के मान को, करंट के मान को। ठीक है ना।
प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक होता है, सिलिकॉन में होता है। एक परिपथ फ्यूज एवं तापीय अतिभार रिले द्वारा संरक्षित होता है। शॉर्ट सर्किट दोष की दशा में फ्यूज पहले प्रचारित होता है। 11 किलो वोल्ट तक वोल्टेज के लिए सामान्यतः उपयुक्त केबल है, तो कौन सा केबल है? कैस्टेड केबल है। एल्युमिनियम को बसबार पदार्थ के रूप में वरीयता दी जाती है निम्न लागत के कारण। 50 चक्र प्रति सेकंड के दोलन का आवर्तकाल होगा 20 मिलीसेकंड। ठीक है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए वाट मापी वाट मीटर द्वारा मापी जाने वाली पावर होती है सक्रिय पावर, एक्टिव पावर। दोस्तों, एक समकालिक उपकरण है ऊर्जा मीटर। शक्ति गुणक की सही अभिव्यक्ति है सत्य शक्ति या आभासी शक्ति। आरसी सर्किट का शक्ति गुणांक होता है अग्रगामी होता है। साधारण उत्पादन वोल्टेज नहीं है, 9.9 किलोवोल्ट नहीं है। साधारण वितरण प्रणाली में प्रयोग नहीं होता है। सिंगल फेज 4 वायर का प्रयोग नहीं होता है। कंडक्टर का आकार आवृत्ति एवं प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। स्क्रीन प्रभाव। एक प्राकृतिक क्षेत्र में की समानता होती है, मृदा व जल निकास की समानता होती है। यदि 3 प्रतिरोध समांतर में लगे हो तो कुल प्रतिरोध होगा, तो आर इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, या 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एक ट्रांसफार्मर अधिकतम कार्य करता है लैगिंग पावर फैक्टर पर। डीसी आर्मेचर लपेटन कोटियों का होता है, लैप और तरंग कोटियों का होता है। एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए, अनंत आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिस्टैरिसीस पास का क्षेत्र के उत्क्रमण की आवृत्ति एवं चुंबकीय सामग्री के प्रयोग पर निर्भर करती है। चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस क्षति। एक फ्यूज का फ्यूजिंग करंट निर्भर करता है उसके पदार्थ, लंबाई और व्यास पर। एक श्रृंखला आरसी सर्किट में शुद्ध शक्ति है धनात्मक। एक विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक सर्किट के लिए शक्ति वक्र शून्य ही है जब विद्युत और वोल्टेज दोनों शून्य है। ऐसी सर्किट में अधिकतम विद्युत आवश्यकता होती है प्रभावी विद्युत के 1.414 पार। कम तापमान पर अर्धकंडक्टर के रूप में व्यवहार करता है, परिपूर्ण इंसुलेटर के रूप में। किसी डीसी शंट जनरेटर के फील्ड में जोड़े गए बाहरी प्रतिरोध की भूमिका होती है जनरेटर के वोल्टेज को घटाना। स्थिर गति ड्राइव्स के लिए उपयोग किया जाता है शंट मोटर। समानांतर में जुड़े 4 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध के बीच समरूपी प्रतिरोधी की गणना करें 3 ओम। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है विद्युत घंटी में। एक कंडक्टर में विद्युत करंट प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह के कारण होता है। ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता है क्या? आवृत्ति और पावर भी नहीं बदलता है। आईईई नियम के अनुसार उच्च वोल्टेज सीमा है, वोल्टेज 11,000 वोल्ट से अधिक नहीं होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब परिपथ में चोक जुड़ा होता है लैंप के साथ सीरीज में। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से। किसी ऐसी परिपथ में जब प्रेरक प्रतिघात धारिता प्रतिघात से ज़्यादा होता है तो विद्युत धारा वोल्टेज से पश्चिगामी होती है। एक डिस्चार्ज हुई बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होता है उच्च होता है। 3 मूल विद्युतीय परिमाण होते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। एक ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेटेड होता है एडी करंट क्षति को कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर द्वारा दिए गए भार रहित तो करंट फुल भार करंट का कितना होता है? 2 से 5% होता है। ट्रांसफार्मर पर कोई भार निर्धारित नहीं किया जाता है। मैग्नेटाइजिंग करंट और लौ क्षति। उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान बढ़ जाता है। सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होती है धनात्मक प्लेट से एक कम होती है। ठीक है ना। देखिए ट्रेड के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया रिचार्ज नहीं होती कहलाता है प्राथमिक सेल। ओम का नियम निम्न के बीच संबंध में जुड़ा होता है दोस्तों, तो धारा और वोल्टेज के संबंध से जुड़ा होता है। अनुनाद यानी रेजोनेंस आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान समान होगा, संधारित्रों का प्रतिघात के बराबर होगा। ट्रांसफार्मर कोर बनी होती है सिलिकॉन लेमिनेटेड इस्पात की बनी होती है। सोने यानी गोल्ड से जुड़ा सही कथन है, सुचालक है गोल्ड। चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स किस दृष्टिकोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है? चुंबकीय प्रतिष्ठम्भ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ है, निकिल है, लोहा है, ठीक है ना, कोबाल्ट है। अल्टरनेटर से कम वोल्टेज उत्पादन का उपाय है रेगुलेटर को समायोजित करना। मुख्य समतल वह समतल है जिस पर अपरूपण प्रतिबल होता है न्यूनतम होता है। एक प्रतिदीप्ति लैंप जो है लुपा रहा है, लैंप को तत्काल बंद करना चाहिए क्योंकि रेडियो हस्तक्षेप बढ़ गया है।
यदि संधारित्र प्रकार का टेबल फैन विपरीत दिशा में चलता हुआ पाया जाता है तो उसी दिशा में चलाने के लिए बदलना चाहिए मेन या स्टार्टिंग वाइंडिंग का जोड़। शुष्क शरीर में मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, कितना प्रतिरोध होता है दोस्तों? 1,00,000 ओम जितना उच्च हो सकता है। 20 ओम 30 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो 20 + 30 50 होगा। चांदी की पट्टी की सन सीमा कितना है? ±10%। और सोना का होता है ±5%। और अगर कोई भी कलर नहीं होता है तो ±20% होता है। एक बैटरी को 20 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। यदि 0.75 एम्पियर का करंट पैदा किया जाता है तो बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना होगा दोस्तों? तो 15 वोल्ट होगा। ठीक है ना, 20 में 0.75 से गुणा कर देंगे। ट्रांसफार्मर तेल की डाइलेक्ट्रिक शक्ति हो सकती है 33 किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर। एक ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी जब कॉपर क्षति लौह क्षति के बराबर होगा। ट्रांसफार्मर स्थापित करने का एक भाग नहीं है एक्साइटर। एक ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हुए किस ओर शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाता है? उच्च वोल्टेज की ओर नहीं किया जाता है, हाई मतलब लो वोल्टेज की ओर किया जाता है। एल्यूमिनियम सोल्डर का गलनांक कितना है? 170 डिग्री सेल्सियस से 215 डिग्री सेल्सियस। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता अर्ध तरंग दृष्टिकारी से दुगुनी होती है। इसका मूल कारण क्या है? उसका उर्मिका यानी कि रिपल जो फैक्टर होता है वो अत्यंत कम होता है। बुखोल्ज रिले पर उपयोग होता है, तेल स्थित ट्रांसफार्मर में उपयोग होता है। उच्च दाब एमबी उच्च दाब जो है एमबी लैंप में पारा दाब होना चाहिए, वातावरण के दाब का 2.5 गुना होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ एक विशुद्ध संधारित्र पर लागू किया जाता है जिससे धारिता प्रतिघात 10 ओम हो जाता है। यदि एसी की आवृत्ति दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा 5 ओम। एक आदर्श धारा स्रोत का है शून्य आंतरिक चालकता। अरैखिक वीआई विशेषताएं हैं निर्वात, डायोड और ट्रांजिस्टर। न धारा नियंत्रित न वोल्टता नियंत्रित प्रतिरोधक होता है एक आदर्श डायोड। किसी दिष्ट धारा मशीन का योग निम्न प्रकार के चुंबकीय पदार्थ से बना होता है, ढलवा लोहा या कास्ट आयरन से बना होता है। शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में करंट प्रवाहित होता है उच्चतम। एक ट्रांसफार्मर ट्रांसफर करता है, पावर को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग में घुमाव की संख्या अधिकतम होती है? उच्च वोल्टेज वाइंडिंग। कठोर तारों को काटने के लिए कौन से जो है पकड़ का इस्तेमाल किया जाता है? कठोर तारों काटने के लिए डायगोनल कटर्स का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध प्रेरक इंडक्टर में वोल्टता और करंट के बीच फेज अंतर होता है 90 डिग्री लैग। किसी विद्युत आयरन के रिबन फिलामेंट के तापमान की रेंज है 800 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस। छत का पंखा का घूमने वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? रोटर कहते हैं। स्टार से जुड़े कला परिपथ की कला धारा 57.7 एम्पियर है। लाइन धारा कितना होगा? 100 एम्पियर होगा। एक सामान्य उत्सर्जक प्रवर्धक का लक्षण है मध्यम शक्ति लब्धि। यांत्रिक कंपन का सामान्य कारण नहीं है घिसे हुए ब्रश। पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? लगभग 98%। बृहद क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र वाले कंडक्टर की धारा घनत्व कम क्रॉस सेक्शन वाले क्षेत्र वाले चालक से कम होती है जब एक ही धारा उसके मध्य बहती है। हल्के भार दशाओं के अंतर्गत संचरण की ग्राही छोर वोल्टता प्रेषक छोर वोल्टता से होती है ज़्यादा। एक पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का सामान्य तरीका है तेल शीतलन यानी कि ऑयल कूलिंग। विद्युत ऊर्जा की इकाई है जूल है, वाट सेकेंड है और किलोवाट घंटा, तीनों है। एक ट्रांसफार्मर में टेपिंग सामान्यतः दिया जाता है उच्च वोल्टेज वाइंडिंग पर दिया जाता है। ट्रांसफार्मर रेटिंग अक्सर इस रूप में व्यक्त किया जाता है केवीए में। गीजर के बाहरी आवरण व भीतरी आवरण के बीच में सामग्री उपयोग की जाती है, ग्लास वुड का प्रयोग किया जाता है। किसी अग्नि यंत्र को यानी फ्यूज को किसी संवाहक से जोड़ा जाना चाहिए, श्रृंखला में जोड़ना चाहिए, लाइन में श्रृंखला में जोड़ा जाना चाहिए। एक डायनेमोमीटर प्रकार का उपकरण निम्न का मापन करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो धारा को भी माप सकता है, वोल्टता को भी और शक्ति को भी माप सकता है। ठीक है दोस्तों। फ्यूज वायर बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ धातु कौन सा है? तांबा। जब किसी स्थापन में 10 एम्पियर का प्रवाह रिसाव हो तो प्रवाह को किसी से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 मेगा एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए। ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए कौन सी धातु प्रयोग करते हैं? तो सिलिकॉन इस्पात का हम प्रयोग करते हैं। भारत में संचरण की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का अधिकतम कितना मान है? 765 किलो वोल्ट।
डीसी जनरेटर के आर्मेचर प्रतिक्रिया को सुधारने के लिए ब्रश को आर्मेचर के घूर्णन की दिशा में अगर लीड प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ तक हमने देख लिया 15 मिनट, कम से कम 100 प्रश्न 20 में हो गए होंगे दोस्तों। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।